सुख राधा रानी का जो लालित पालित सुख है, जिसका लालन पालन हर पल हर घड़ी राधा रानी के चरणों में रहते हैं। सुख राधा रानी के हाथ पे बैठे और राधा रानी के हाथ पे बैठ के सुख बड़े प्रेम से बड़े भाव से कहने लगा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो राधा रानी क्या कहने लगी सुख से, ए सुख मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल। राधे नहीं तू कृष्ण बोल। तो फिर वो सुख श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के हाथ पे बैठा और कहने लगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। महाराज भगवान कृष्ण कहने लगे, सुख तू कृष्ण नहीं, मेरे कानों में अमृत घोल, राधे राधे बोल सुख राधे राधे बोल। तो फिर वो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहने लगे। भगवान ने राधा रानी ने कहा, है सुख संसार कल्याण के लिए तुम्हें मृत्यु लोक पृथ्वी लोक पर जाना है, लीला का प्रचार प्रसार करना है। महाराज जाना तो नहीं चाहते सुख, क्योंकि भगवान के चरणों में हर पल राधा रानी के चरणों में रहने वाले जाना नहीं चाहते, लेकिन आदेश है आज्ञा है तो सुख वहां से चले हैं। और विगलित अंडे के रूप में वही अमरनाथ वही पड़े। 3 बार डमरू बजाया भोलेनाथ ने, पार्वती ने जाकर देखा वो अंडा दिखाई नहीं दिया। भोले बाबा से आकर के कहा कि कोई नहीं है बाबा सुनाओ, लेकिन प्रभु की लीला परमात्मा की लीला कौन समझ सकता है। महाराज जैसे ही आकर कहा कथा सुनाओ, भोले बाबा ने कहा कथा हम आंखें बंद करके सुनाएंगे, हुकरा देती रहना, ठीक है हम हुकरा देंगे। आंखें बंद करके कथा सुनाने लगे। कथा के प्रभाव से वो अंडा जो था फूट गया था, सुख उसमें से प्रकट हुआ और महाराज पार्वती को नींद आ गई थी। कथा कही जब शिव शंकर ने, शिव रे कथा सुनाए, ध्यान मगन है गई उमा जी, गई नींद में आई, उमा के पड़ गए सोता, हूँ कराते रहो तोता। हाँ उमा के पड़ गए सोता, हूँ कराते रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ कराते रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, हूँ कराते रहो तोता। पार्वती तो सो गई है। आवाज सुनी शुक ने तो क्या किया है, उड़ गयो तोता जब अंबर में, उड़ गयो तोता जब अंबर में, भोले की बिछा
पीछे भागे, छोड़ूंगा नहीं। छुप करके अमर कथा सुनी है। महाराज वो शुक जो है उड़ता उड़ता वज्र का आश्रम पर आया, वेद व्यास जी के आश्रम पर। वेद व्यास उनकी धर्म पत्नी अरडी देवी स्नान करके केसों को सुखा रही थी। उन्होंने जमाई ली, जमाई के साथ में उन्होंने उनके उदर में प्रवेश कर लिया। और भोले बाबा भोले वहां से चाले की प्यास पास में आए। भोले वहां से चाले के प्यास पास में आए। सुनो बात तुम मेरी, यहाँ तुमने चोर छुपाए। सुनो बात तुम मेरी, यहाँ तुमने चोर छुपाए। ऐसी बात सुनी भोले की, ऐसी बात सुनी भोले की, ऐसी बात सुनी भोले की, ऐसी बात सुनी भोले की। किया है व्यास विचार, अरे हाँ किया है व्यास विचार। के भर गए सोता, भक्तरा गए सोता। भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान जय हो। भोले बाबा वेद व्यास जी उनसे बोले, आप चोरों को पालते हो? व्यास जी बोले, चोरों को पालते हो? अरे बोले कभी तो बाहर आएगा, यही दूनी रमा लूंगा। हमारी कथा छुप के सुनी है, छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी हंस करके बोले, बाबा लोग तुम्हें बोला यो ही थोड़ा ही कहते हैं, तुम वही बोले, तुम वही बोले भंडारी। वो कैसे? बाबा जिसने अमर कथा सुन ली, चाहे छुप करके सुनी चाहे सामने से सुनी, भाई सुनी तो अमर कथा है ना। और बाबा जिसने अमर कथा सुन ली उसे कौन मार सकता है? बाबा अमर कथा सुनने वाले को भला कौन मार सकता है? तब बाबा की समझ में आई। बोले बाबा चले गए। महाराज वर्षों बीत गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। वेद व्यास जी आवाज लगाते हैं, बेटा बाहर आओ। तो गर्व से ही आवाज आती है कि मैं तो यही रहूंगा, यही भजन करूंगा, यही प्रभु को रिझाऊंगा। गर्व से आवाज आती है, सुखदेव जी आवाज देते हैं। अब सोचो भैया गर्भ में कितना कष्ट होता है। कहते हैं माँ के गर्भ में बहुत कष्ट होता है, उल्टा लटका रहता है, जीव चिल्लाता है, रोता है, भगवान को याद करता है, बाहर निकालो। और उसी गर्भ में से श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं तो यही ठीक हूँ, यही भजन करूंगा और बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आ गया तो माया पकड़ लेगी, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यही ठीक हूँ। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। भागवत रस में एक और वर्णन आया है, 16 वर्ष रहे। एक वर्णन आता है 12 वर्ष रहे, एक वर्णन आता है 16 वर्ष रहे। माँ के गर्भ में रहे। और महाराज स्वयं नारायण, स्वयं हरि परमात्मा ने आके कहा बाहर आओ। गर्भ से आवाज आई, भगवान आ तो जाऊंगा लेकिन तुम्हारी मोह माया व्यापेगी तो नहीं। भगवान ने कहा मेरी माया हर किसी को नहीं व्यापती, मेरी माया उसे व्यापती है जो मुझे नहीं मानते। मेरी माया तुम पे असर नहीं करेगी, बाहर आओ। जब हरि ने कहा, स्वयं नारायण ने कहा, तब श्री सुखदेव जी बाहर आए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। लेकिन माँ के पास नहीं रुके, पिता से पिता नहीं कहा, नारा समेत बन के लिए चल देते हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन मुड़कर नहीं देखा, चले जा रहे हैं। आगे देखा कि कुछ नारियां, कुछ गोपियां स्नान कर रही थी। वेद व्यास को देख करके वस्त्र धारण करने लगी। तो वेद व्यास ने पूछा, मेरा बेटा निकल के गया, तुमने वस्त्र धारण नहीं किए और मुझ बूढ़े को देख करके तुम वस्त्र पहन रही हो। तब वो नारियां, वो गोपियां कहती हैं, बाबा तुम्हारा पुत्र जो है, तुम्हारे पुत्र के नजर में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं। तुम्हारे पुत्र की नजर में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है।
वो तो सबके अंदर समान रूप में देखने वाले हैं। वो परम बैरागी है, परम श्रद्धेय, परम बैरागी है। उनसे उनसे क्या पर्दा? वो तो सिर्फ स्त्री पुरुष को नहीं, सिर्फ आत्म तत्व को देखने वाले बैरागी है। ऐसे बैरागी से कैसा पर्दा? लेकिन तुम्हारी नजर में स्त्री पुरुष का भेद है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, तो तुम्हारे सामने पर्दा करना जरूरी था, इसलिए हमने तुम्हें देख के पर्दा कर लिया, वस्त्र धारण कर लिए। ऐसे बैरागी के आगे कैसा पर्दा? माँ से माँ नहीं कहा, पिता से पिता नहीं, नारा समय चल दिए थे। वही परम बैरागी, परम श्रद्धेय, परम ज्ञानी, जिन्होंने 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की।